जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। बस इन 3 मंत्रों को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो जीवन में सफलता आपकी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड में यानी कि 20 नवंबर के विशेष राशिफल में आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे पंचांग से। आज जैसे कि आप सब जानते हैं तारीख 20 नवंबर 2022 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं क्या है ये आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश इस वजह से है कि सनातन धर्म जो आप और मैं फॉलो करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसे फॉलो करें। इस धर्म की मान्यताएं जो हैं, परंपराएं जो हैं, क्यों अपने आप में श्रेष्ठ हैं, क्यों पूरी दुनिया सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानती है, इस और सबका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि है सुबह के 10:41 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा आज पूरे दिन और वहीं पे कन्या राशि में चंद्रमा रहने वाला है। ऐसे में राहुकाल का समय आज के लिए यानी कि रविवार के दिन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा शाम के। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो आपको 2 बार मिलेंगे आज के दिन। सबसे पहले सुबह के समय में 10:04 से 1:04 तक और फिर से दोपहर में 2:34 से 4:04 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में की हुई यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठतम सिद्ध होंगी। वहीं दिशा शूल दोष जो है वो पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा और नॉर्थ ईस्ट जिसको कि हिंदी में ईशान दिशा कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा अगर कर रहे हैं तो घी खा करके या फिर घी का कुछ बना हुआ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको संख्यापाश योग, केंद्रुम भंग योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिल रहा है। कोशिश अब यह शुरू की है कि आप सभी को राजयोग जन्म पत्रिका के बारे में सिर्फ बोलना नहीं बल्कि यह बताना है कि खुद की कुंडली में आप कैसे अपने राजयोग स्वयं देख सकते हैं। और राजयोग देखने भर नहीं है, उसको समझने की जरूरत है कि उससे फल क्या आपको मिलेगा। कोशिश यह है कि अब ज्योतिष आपको भी सिखाई जाए ताकि हर कोई इंसान अपना उल्लू आपके सामने सीधा ना कर पाए। जागरूक आप बनेंगे, अच्छा पूरा संसार होगा। तो आज लाख रुपए की बात में हम बात करने वाले हैं पराशरी राजयोग की। तो कैसे बनता है? जब केंद्र और त्रिकोण भावों का आपस में संबंध होता है तो इससे कुंडली में पराशरी योग यानी कि राजयोग बनने की संभावनाएं बनती हैं। इस राजयोग के चलते व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है और वहीं पे समाज में ऐसे व्यक्ति को नेम और फेम, शोहरत ये सभी प्राप्त होती हैं। अपनी कुंडली अभी का अभी आप अपने सामने लें और जो मैंने आपको बताया है उसे एक बार देखें अपनी कुंडली में। अगर इससे भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, मान लीजिए कि आपके पास में जन्मपत्री नहीं है, राजयोग जन्मपत्री भी नहीं है, तो ऐसे में टेंशन नहीं करनी है। इन नंबर्स पे कॉल करना है, इनसे पूछना है कि राजयोग, संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका जिसे कहा जाता है वो आपके लिए बनवानी है और उसके लिए क्या शुल्क लगेगा, क्या डिटेल्स चाहिए होंगी। पर यहां पे एक बात का ध्यान रखना, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये एग्जैक्ट चाहिए होंगे जब कुंडली बनाई जाती है। जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है उसमें 4-5 मिनट आगे पीछे अगर होते भी हैं या मान लीजिए कि 1 घंटे का भी अंतराल है तो उसमें जब हम आपके सामने बैठे हैं तो उसमें बात करके चीजों का पता लगाया जा सकता है। एक एक चीज के ऊपर जब एनालिसिस होती है और जहां पे मालूम चलता है कि ये चीज आपके साथ में नहीं हुई है तो इसका मतलब वो समय जो है, मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, ये वाले टाइम को फॉरवर्ड करके आगे कुंडली करके देखी जाती है, फिर वापस आपको बोला जाता है। ऐसे में यह चीज समझ में आ जाती है कि कौन सा समय आपकी कुंडली का सही है।
आप ये मान सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम जो है, जो करेक्ट टाइम फ्रेम है, वो सामने उभर करके आ जाता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा यानी कि कन्या राशि का चंद्रमा है। वहीं संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। 6th हाउस का चंद्रमा परिवार में सुख, धन आगमन, अच्छी खबर, ये सब लेकर के आपके लिए आने वाला है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी, पैसे भी कमाने को मिलेंगे। अब यहां पे कोई इंसान जरूर ऐसा होगा जो वापस कमेंट करेगा कि संडे का दिन है, कमाएगा कौन? संडे के दिन भी दुकानें खुलेंगी, आदमी काम पे अपने जरूर जाएगा, फैक्ट्री पे जाएगा, शोरूम पे जाएगा। तो उनके लिए यह समय कैसे व्यतीत होने वाला है, कैसे कमाएगा, वो जानना जरूरी है। तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए जो आज कमाने बाहर निकलेंगे, शानदार दिन रहेगा। वहीं पे जो नौकरी पेशा इंसान अपना टूर शुरू करने वाला है, यानी कि अपनी बिजनेस टूर के लिए बाहर निकलने वाला है, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सारी सुख सुविधाएं भी पाएगा, घर परिवार का प्रेम और स्नेह भी रहेगा। अगर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं तो वो भी आज के दिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए जरूर सिद्ध होगी, अच्छी होगी। यात्राएं अच्छी है, कमाना भी अच्छा है, परिवार का साथ भी है। वहीं पे दोस्तों का अगर साथ मिल जाए तो संडे को फंडे बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल अगर नॉर्मल सिनेरियो में आप देखते तो आपके लिए 67% सपोर्टिव सिचुएशन रहती, पर यहां पे अष्टक वर्ग में 19 डॉट बहुत कम माने गए हैं। तो इसके कारण मैं आपको बोलूंगा कि 40% तक का सपोर्ट फिर भी आप अपने लिए जरूर मान लें। पर 5th हाउस का चंद्रमा चिंताओं में घेरने का काम करेगा, बच्चों की बीमारी से परेशान करेगा, मेंटली तनाव में रखेगा। यानी कि काम कल है, ऑफिस कल जाना है, पर चिंता आज बड़ी हो रखी है कि कैसे होगा, कैसे काम चलेगा, क्या मेरे टारगेट्स पूरे होंगे। या जो भी इंसान व्यापारी वर्ग का है वो भी इन चीजों को लेकर के चिंता करेगा कि घर में शादी आ रही है, कोई मांगलिक काम होने वाला है, उसके लिए पैसे चाहिए, कहां से उन सभी को अब एकीकृत करना चालू करूं। ऐसे समय में हेल्थ वाइज परेशानियां भी देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो भी भारत के बाहर देख रहे हैं इस एपिसोड को, उन्हें एक चीज बता दूं, अगर जुआ या सट्टा खेलने की आदत है, गैम्बलिंग की आदत है, इस समय में खास तौर पर आज के दिन छोड़ दीजिएगा। मुंह केवल गिरना पड़ेगा। जो लॉसेस अभी तक नहीं देखे थे वो अब आपको देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। आज के दिन भाग्य का साथ नहीं, कर्म का साथ है। कर्म करने में विश्वास रखें। ऐसे समय में फिजूल खर्ची करना, घर परिवार वालों को या फिर फ्रेंड्स को इनवाइट करके इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। यानी कि जहां पे रिलेशंस अच्छे होने थे, एक एंजॉयमेंट आप ढूंढ रहे थे, उसकी जगह ये चीजें आपके लिए स्ट्रेस देने का काम कर सकती हैं। थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है जो कि जाना जाता है नेगेटिव देने के लिए, पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए 70% तक सपोर्ट का बना रहे हैं। घर में अशांति का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। वहीं पे पिताजी के साथ में मतभेद होना आज के दिन निश्चित है। यानी कि लेट उठ रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम ही नहीं है हाथ में, तो इन कारणों से आपके पीछे आज के दिन आपके पिताजी गुस्सा जरूर होंगे। यहीं पे देखा जाए तो अपने मैरिड लाइफ के अंदर भी आप परेशानी आज के दिन झेल सकते हैं। कोई ना कोई कहासुनी होना, तू तू मैं होना, इसके कारण जो स्ट्रेस रिलीफ वाला दिन होना था, जो फंडे होना था, वो फंडे नहीं सिर्फ संडे बन के रह जाएगा। यहां पे जो व्यापारी वर्ग का इंसान बाहर जाने वाला है काम के लिए, उसको एक चीज यहां पे पहले जानने की जरूरत है। जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से करते हैं, मेहनत पूरी है, लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में आज के दिन सुबह जब आप जा रहे हैं, हाथ में पीली सरसों जो होती है वो एक लाल पोटली में बांध करके जाएं। जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं उसको हर कॉर्नर में आप छिड़क दीजिए। अगले दिन सुबह यानी कि सोमवार के दिन सुबह या फिर आज जब आप वापस दुकान मंगल करेंगे, उस समय झाड़ू निकलवा के सारी पीली सरसों को एक कर दीजिए और जस्ट गेट के बाहर एक कॉर्नर पर आप छुड़वा दीजिए।
इतना सा उपाय कीजिएगा, जो ये परेशानी है कि मेहनत करता हूं फल नहीं मिलता, ये जो परेशानी है इससे काफी हद तक आपको यहां पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है जो पॉजिटिव माना गया है। जन्म तारा का साथ ये नेगेटिव है, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का होना ये फिर से पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। ओवरऑल 75% आज का दिन आपके साथ है, यानी कि पॉजिटिविटी है। हर काम के अंदर इमोशनल अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती, बहुत ही ज्यादा फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट और इसी के साथ में एक्साइटमेंट आपके लिए रहने वाला है। इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ओवरऑल ऑल टाइम हाई रहने का काम करेगा, जिस तरीके से राशि भाव में रहता है उस वक्त होता है। यही इन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। बस यहां पे 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, घर वाले जब आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, किसी भी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, उस समय एक पर्टिकुलर बजट के साथ में बाहर निकलें कि इतने हैं, इतने के अंदर ही हमें वापस आना है, इतना ही खर्च करके आना है। कई लोगों की एक बड़ी खराब सी हैबिट देख रहा हूं आज के समय में, क्रेडिट कार्ड्स हैं, हर किसी को मिलते हैं, जो भी एयरपोर्ट पे घूम रहा है हर किसी को देते हैं। यहां पे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल जितना कम हो उतना बेहतर है। बिना बात सब अपने खुद के ऊपर कर्जा क्यों लेना, और उसके बाद में जब महीने की अंत आता है, यानी कि अंतिम डेट आती है, तब टेंशन हो जाता है कि अरे वहां पे तो हमने स्वाइप कर लिया था, आराम से पेमेंट भी कर लिए थे, अब ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई। उस चीज से बचने के लिए सोच समझ करके प्लानिंग के साथ में बाहर निकलिए, खर्च कीजिए, एंजॉय जरूर कीजिए। आज के दिन को, संडे को फंडे जरूर बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका दिन शुभ रहने वाला है और शुभता के साथ में ही पूरा दिन व्यतीत होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2nd हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट में है। ऐसे में 2 चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी इंसान क्रिएटर है, पॉलिटिकल फिगर है, पब्लिक फिगर है, चुनाव लड़ने वाला है, कंपटीशन एग्जाम देने वाला है, इन सभी लोगों के लिए आज का दिन एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत में अभी रंग नहीं आए हैं, यानी कि हाथों में मेहंदी लगी है दुल्हन के पर रंग नहीं आया है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। मेहनत अपनी पूरी करते रहिए। आज के दिन ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से बच करके चलना है। कंफ्यूज करने से आपको स्वयं को रोकना है। लोग आसपास में आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, इससे बच करके रहना है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जो जॉब करता है वो तो आराम से आज अपने घर पे बैठा है, पर दोस्तों का साथ जब मिले तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके बातें करनी है। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और सामने वाले क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो स्लिप ऑफ टंग के कारण आपकी जो दोस्ती है, जो रिश्तेदारी है, उसमें अचानक से कुछ रोक आ जाए। ऐसे में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जो बहुत पॉजिटिव माना जाता है, और इस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स, दोनों का ही साथ मिल रहा है। 100% दिन आज का आपका पॉजिटिव बन रहा है। ऐसे में जिसको भाग्योदय कारक स्थितियां बोलें, अपनी हेल्थ में बेहतरी देखने को बोलें, अच्छी नींद, सैटिस्फैक्शन जिंदगी में, एक गोल ओरिएंटेशन बनना, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। फिर चाहे वो इंसान नौकरी वाला हो, व्यापार वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नौकरी वाला है वो घर पे आराम कर रहा होगा, पर आराम भी कैसे करेगा जब जिंदगी आगे इतनी ज्यादा कठिन दिखती हो। जब जिंदगी में आगे बढ़ने की आपको ललक हो तो हर एक क्षण जो बीतता है उसमें इंसान आगे बढ़ने का ही सोचता है। तो आज के दिन यही आपके साथ में भी देखने को मिलेगा। आगे को लेकर के ज्यादा टेंशन में है। एक चीज बता देता हूं, प्रेजेंट जो है उसे प्रेजेंट इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये तोहफा है। इस तोहफे को एंजॉय कीजिए। एक्साइटमेंट आपके अंदर दिखनी चाहिए, अमेजमेंट आपके अंदर दिखना चाहिए, अम्यूजमेंट आपने दिखना चाहिए। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें। ओवरऑल दिन बहुत शुभ है। खास तौर पे महिलाएं जो हैं वो आज के दिन अच्छी शॉपिंग भी कर सकती हैं। अपने फैमिली के साथ में बहुत ही शानदार समय आज के दिन व्यतीत जरूर करेंगी। ओवरऑल एप्रिसिएशन का दिन आपके लिए बन रहा है।
शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यहां पे मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर चंद्रमा 12th हाउस में है। यहां पे ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए 55% सपोर्ट की बन रही है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, ये कहीं ना कहीं पे परेशानी देगा, अनचाहे खर्चे करवाएगा, हेल्थ वाइज लेथार्जिक बनाएगा, जिसे कहा जाता है आलस से भरा हुआ बनाएगा। आज के दिन अपने पुराने भूले बिसरे दोस्तों से मिलना, उनकी तरक्की देखना जिंदगी में और हर चीज में कंपैरिजन करना, ये कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक ऐसा भाव जगा सकता है जिसे ईर्ष्या भाव कहा जाता है, जेलसी कहा जाता है, गुस्सा कहा जाता है, वो आपके अंदर पनप सकता है। इस चीज पर रोकथाम लगाइए। एक बड़ी साधारण सी चीज है, मेरे पिताजी ने मुझे बोली थी बहुत सालों पहले। मैं अपने आप को हर समय किसी ना किसी के साथ में कंपेयर करता था कि वो इंसान मुझसे आगे है, वो इंसान मुझसे ज्यादा बेहतर खेलता है। एक समय में मैं इंडिया के लिए यानी कि नेशनल्स खेल चुका था लॉन टेनिस के लिए, पर उसके बाद में भी हमेशा यही चीज होती थी, मैं जीत नहीं पाया। तो कई जगहों पे यह चीज समझने की जरूरत है, वहां तक पहुंचा तो हूं और उस चीज को लेकर के एंजॉय करना चाहिए। यह हमेशा जो आगे बढ़ने की ललक है, यह हर किसी के अंदर है, हर किसी को रहेगी, पर आज में उपस्थित रहना, आज को एंजॉय करना जरूरी है। मेरे पिताजी ने मुझे उस समय ये बात बताई थी और अब शायद से मेरी जिंदगी के अंदर एक मंत्र बन गया है कि जहां पे हूं उसको एंजॉय करो, जब हूं जहां हूं उसको एंजॉय करो। स्ट्रगल हर किसी के पास में है, बस स्ट्रगल को देखने का नजरिया जो है वो सही होना चाहिए। बस शायद से आपको ये बात लगे कि ज्ञान की बातें हो रही है, अचानक से राशिफल से कहां पे भटकाया जा रहा है। बात यह है, जो एक्चुअल में इस चैनल को फॉलो करता है वो बातें जानता है कि कभी ना कभी कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती है जिससे कि आप सभी के साथ में कनेक्ट और ज्यादा बेहतर हो पाता है, आपको भी दिशा मिलती है और मुझे भी बताने में बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो चाहे अच्छी बात हो मेरी या बुरी बात हो। अब वापस से आ जाते हैं राशिफल पे। तो आज के दिन कहीं ना कहीं 12th हाउस का चंद्रमा है, स्वास्थ्य में गिरावट देने का काम कर रहा है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने फैमिली वालों के साथ में डिससैटिस्फैक्शन का माहौल भी बनता नजर आएगा। हर किसी पर उंगली उठा रहे होंगे, दूसरों पर कोई ना कोई इल्जाम लगा रहे होंगे, इससे आपको बचना है। व्यापारी वर्ग का जो इंसान है उसे इस चीज से बचना है कि स्टाफ जो है, स्टाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समय पर खत्म हो जाती है। लॉसेस जो हैं वो आपके हैं, स्टाफ के नहीं। तो इसके लिए स्वयं को चौकन्ना होकर के काम करने की आज के दिन जरूरत है, वरना दूसरों के कारण खुद का नुकसान आज के दिन हो सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। ऐसे समय में जो भी इंसान जो काम करता है, जो सोचता है, उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा अलग फ्लेयर देखने को मिलती है, यानी कि एक अलग सी एनर्जी देखने को मिलती है और ये एनर्जी आपके इंट्यूशन पावर को और स्ट्रांग करने का भी काम करती है। जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक्शन में लाने का जो प्लान है, उसके लिए एक बार फिर से अपने प्लान को रिविजिट जरूर कीजिएगा। आज के दिन जो भी इंसान बाहर व्यापार के लिए जाए, अपने शोरूम पे जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, शानदार कमाई तो करेगा ही, वहीं पे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, एक लेवल पे आ चुके हैं अपनी जिंदगी में, नेम और फेम उनके पास में है। ऐसे लोगों से मुलाकातें आज के दिन अपने काम के सिलसिले में आपको और ज्यादा खुश कर सकती हैं। हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ऑपोजिट सेक्स को यहां पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, इन सब चीजों के अंदर आज के दिन घिरे रह सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सोच अपनी फैमिली की तरफ करने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पे जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है, शानदार सफलता तो देखेगा, अच्छी कमाई देखेगा और ये कहूंगा कि सैटिस्फाई होकर के घर लौटेगा। जो सोच करके निकला था कि इतना कमा लूं काफी है,
उससे तो ज्यादा ही आज के दिन आप कमाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसको कहा जाता है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट का एहसास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के दिन बढ़ा हुआ। और वहीं पे जो भी इंसान आज के दिन काम कर रहा है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम चल रहा है, कुछ लर्निंग आप कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या फिर यह भी कहूं कि जो व्यापारी नहीं बल्कि नौकरी करने वाला है, कोई ऑफलाइन कोर्सेज ले रहा है ताकि अपने करियर में एडवांसमेंट ला सके, तो उसके लिए भी आज का दिन शानदार बीतने वाला है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, फैमिली वाइज, सोसाइटी वाइज, इनकम वाइज और करियर वाइज बहुत ही शानदार दिन रहेगा। इसको लेकर के टेंशन मत कीजिएगा और आने वाला दिन भी आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 9th हाउस का चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 30% सपोर्ट की बनती है। यहां पे दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला, आज के दिन जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है। बोलने का मतलब यह है, हाथापाई करने से या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करने से, उल्टी सीधी चीजें दूसरों के बारे में बोलने से आपको बचना है। वहीं पे मेंटली आज के दिन अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। रविवार का दिन है, कोशिश कीजिएगा कि सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो एक कांसे के कलश में, तांबे के कलश में आप पानी भरें, कुमकुम डालें, थोड़ा सा मिर्ची की 4 से 5 बीज जो होते हैं वो डालें और उसी को सूर्य को अर्घ देते हुए मंत्र का उच्चारण करें। कोशिश इतनी सी है, अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और जो नेगेटिव इल इफेक्ट्स हैं उससे भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा और वहीं पे पिताजी के साथ में घर के अंदर बेहतर रिश्ते होते हुए नजर आएंगे। अगर ये चाहते हैं तो जरूर ये उपाय कीजिएगा, वरना जिस तरीके से दिन रह रहा है उसके अंदर स्ट्रगल जो फेस करनी है, स्ट्रगल फेस करते हुए दिन बिता दीजिएगा। दोनों में से डिसीजन आपका रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा, जिसको कि मैं नेगेटिव कहता हूं, ये आज के लिए आपका रहने वाला है। वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ इस नेगेटिविटी को और ज्यादा उछाल देगा। जो गलत हो सकता था उसकी प्रोबेबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां पे सपोर्टिंग फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 29 डॉट्स अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है यही काम करने का काम हो सकता है। इसको चलाएंगे तो प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, नहीं चलाएंगे तो उस भंवर में घिरते चले जाएंगे। यहां पे आज के दिन क्या एक्सपेक्ट करना है, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। तो जो भी इंसान डायबिटिक है, अस्थमा पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, डस्ट एलर्जी है, जिसे छाती से संबंधित कोई भी रोग है, तो उनको सबसे पहले सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी लाइन में वो लोग आते हैं जिनको कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस बार बार डॉक्टर आपको करने को बोलते हैं। आज का दिन दूसरा उनके लिए ज्यादा कॉशन रहने का है। अब फिर बात आती है उन लोगों की जो आज के दिन व्यापार के लिए बाहर निकलेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है, दुकान है, शॉप है, शोरूम है, फैक्ट्री है, उनको तो अपने वहां पे जाना ही होगा। तो ऐसे में आप लोगों को बच करके रहना है। किस चीज से? सबसे पहले कोई भी कानूनी मामला है, डोर पे पुलिस आ जाती है, कोई नोटिस आ जाता है, कोई ऐसा पैकेज आपके पास में छोड़ के चले जाता है, वो बोलता है कि आप इसे डिलीवर करवा दीजिएगा, तो इनसे आपको हाथ पीछे हटाना है। कोई भी लीगल ट्रबल है तो उसके लिए पहले ही अपनी लीगल टीम से, अपने लॉयर से बात करके रखें कि कोई अगर आपको समस्या मालूम है कि ये उभर करके आने वाली है तो उससे पहले एक प्लान ऑफ एक्शन आपके पास में जरूर हो। दूसरा, घर परिवार के अंदर अपने बड़ों से बहुत सोच समझ करके बात करनी है। जो वो बातें कर रहे हैं उसको आप अंदर लेने की कोशिश करें, ग्रहण करने की कोशिश करें, यानी कि समझें और उसके बाद में उस पर एक्ट करें। इतना सा करेंगे तो काफी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, या ये कहूं स्ट्रगल के साथ में भी आप आराम से बिना किसी स्क्रैच के, बिना किसी लॉस के इस समय को पार कर लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से यहां पे 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और इसके कारण ही आज के दिन लाइफ पार्टनर से बहुत ही शानदार आपके रिलेशन रहने वाले हैं। हाउस होल्ड के अंदर बात करें,
अपनी सोसाइटी में बात करें तो दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको सराहा जाएगा। यहाँ पे जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है, जो लेन देन का काम करता है, या तो फिर ये कहूं जो आज के दिन कलेक्शन के लिए बाहर निकलने वाला है, दूसरे व्यापारियों से अपना कैश कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। जो इंसान घर बैठे दिमाग चला रहा है कि दूसरे सोर्सेज कौन से हो सकते हैं जिससे इनकम कमा पाऊं, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, ऑफलाइन चीजें हैं, दूसरा कोई बिजनेस है जहां पे आप अपनी प्लानिंग डाल रहे हैं, तो वो अब आपको सफल होती हुई नजर आ सकती है। जो आपकी प्लानिंग स्टेज है वहां पे आपको सक्सेस मिल सकती है। ओवरऑल दिन शानदार है। इसको और बेहतर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं। घर परिवार के साथ में थोड़ा समय स्पेंड करें, थोड़ी हंसी मजाक करें और उसी के साथ में अपने कैरियर पर जो ध्यान देते हैं वो सोमवार से दें। जो संडे का दिन है वो परिवार का है, परिवार को देकर के देखिए, उन सभी के हालचाल पूछिए, कुछ अच्छा महसूस होगा। जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किस दिशा में जा रही है, उससे क्या फल मिल रहा है, उस पर एक नजर आपकी अब पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने जा रहे हैं आज के विशेष उपाय की कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं क्या हैं। अब यहां पे यह बता दूं सबसे पहले कि ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, एपिसोड को छोटा रखने के कारण इसको 2 से 3 भागों में अलग अलग करके बताया जाएगा। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आज जो हम बात कर रहे हैं ये सबसे पहले भाग की हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हिंदू धर्म की बात होती तो सबसे पहले बात होती है ब्रह्म की। ब्रह्मा को सर्वव्यापी एकमात्र सत्ता, निर्गुण और सर्वशक्तिमान माना गया है। वास्तव में यह एकेश्वरवाद के परब्रह्म है, यानी कि एक ही है और दूसरा कोई भी नहीं, जो अजर, अमर, अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहारा और कल्याण करता है। दूसरी बात आती है आत्मा की। ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है और जीवों में भी उसका अंश विद्यमान माना गया है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का यह अंश ही आत्मा कहलाती है, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती। अक्सर आपने सुना होगा कि शरीर जो है वो नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो यहां पे सनातन धर्म की ही ये देन है। ये मान्यता जो है ये सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है। किसी नवीन देह को धारण कर लेती है ऐसा माना जाता है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के बाद पश्चात वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर बात आती है पुनर्जन्म की। आत्मा के अमृतत्व की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्ट होती है। एक जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा नई देह धारण करती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। फिर बात आती है योनि की। तो आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्ति जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 यानी कि 84 प्रकार की योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल होते हैं। योनि का आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में अगर देखा जाए तो जैव पराजातियां कही जाती हैं। फिर बात आती है कर्म फल की। हर जन्म में, जन्म के दौरान, जीवन भर जो भी आप काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उसका फल जो है वो आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यानी कि आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, अंततः आपकी आत्मा जो है वो उसका कैरियर बनती है। वो अगले जन्म में अगर जो अच्छे काम किए गए हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, कोई बुरे काम किए हैं तो उसका फल भी अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा माना जाता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है और इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। यानी कि आप मानिए कि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपने पुण्य जरूर किए हैं ताकि आपको मनुष्य का जीवन मिला है। पर कर्म फल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, यानी कि आत्मा का ब्रह्मलीन हो जाना ही। फिर बात आती है जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आता है कि हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क है या क्या है। तो सही में अगर देखा जाए तो कर्म फल से संबंधित 2 लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत
ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकार में और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्यु के बाद में स्वर्ग में और बुरे कर्म वाला आदमी नरक में स्थान पाता है। अब अगर आप कोई भी माइथोलॉजी उठाएंगे, कोई भी धर्म की किताब उठा लीजिए, चाहे क्रिश्चियन उठा लीजिए, आप नॉर्स माइथोलॉजी उठा लीजिए, आप ग्रीक माइथोलॉजी उठा लीजिए, आप मुस्लिम्स की कुरान उठा लीजिए, कोई भी आप ग्रंथ उठा लीजिएगा, आपको उसमें हमेशा अच्छा और बुरा, स्वर्ग और नर्क, इसका कोई ना कोई तरीके से व्याख्या मिल ही जाएगी। इसका मतलब यही है कि हर धर्म इस बात को तो मानता है कि अच्छे कर्म करने में स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने पर नर्क मिलता है। फिर बात आती है मोक्ष की। मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि जिस चक्र में हम चल रहे हैं, जीवन उसके बाद में मृत्यु, जीवन उसके बाद में मृत्यु, ये जो चक्कर है इससे मुक्त हो जाते हैं, यानी कि परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म करना और ईश्वर की आराधना आवश्यक है। फिर बात आती है युगों की। योनि हो गई, अब युग की बात आएगी। तो 4 युग हैं। हिंदू धर्म में समय जो है उसको काल के नाम से जाना जाता है। तो काल को चक्रीय माना गया है, यानी कि एक पहिया माना गया है। इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग माने गए हैं। अभी जिसमें हम हैं इसे कलयुग माना जाता है। और इन चारों युगों में कृत अर्थात सतयुग सर्वश्रेष्ठ माना गया था और कलयुग निकृष्टतम माना गया है, यानी कि सबसे खराब। तो इसके कारण ही आज के समय में जो आप न्यूज़ में देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, इंसान इंसान को मारता है, हर कोई छलावे में लग रखा है। ये सब कलयुग की शुरुआत है। कलयुग का जो अंत है वो बड़ा ही घिनौना और बहुत ही खराब बताया गया है। उसको शायद अगर मैं अभी चैनल पे बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि कहीं लोग इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर दें। तो ऐसे में आपस में जब आमने सामने मिलेंगे तब इन चीज़ों पर बात हो सकती है। अब कलयुग को जब सबसे ज़्यादा खराब माना गया है तो इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति कम होती गई है। यानी कि सबसे पहले युग में आप देखेंगे तो मनुष्य बड़े होते थे, विकराल रूप में होते थे, और कलयुग में अब छोटे 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 होते गए हैं। तभी अगर आप अपने फैमिली के अंदर ही कंपेयर करें, अपने परदादा को देख लीजिए, परदादा के पिताजी को देख लीजिए, वो बड़े थे पर थे तो कलयुग में ही। कलयुग के अंदर भी आगे बढ़ते बढ़ते में इंसान का कद काठी सब कुछ छोटा होता जाएगा। तो चारों युगों को मिला करके एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि जो है वो बताई गई है 43,20,000 साल, यानी कि 43,20,000 ईयर्स, जिसके अंत में पृथ्वी पर महाप्रलय होता है और उसके बाद में सृष्टि का नवीन रचना फिर से शुरू होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड अंत होगा, इसका भी निश्चय किया गया है। अब बात यह आती है कि जिस युग में हम हैं, जो कर्म हमें करने हैं, क्या यह सुनकर के कर्म छूट सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपने कर्म हमेशा करते रहिए, कोशिश हमेशा यही करिए कि मेरे हाथों से जो हो वो अच्छा हो, जिसके लिए करूं उसका भला हो, खराब से खराब समय में मेरा दिमाग सही हो। बस प्रार्थना इतनी सी करनी है, उसके बाद में बस कर्म करने हैं। हमेशा की तरह आशा यही है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अगले 3 दिन तक लगातार आपको देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी बात चले सनातन धर्म की तो ये चीजें आपको स्वयं को जरूर मालूम हो। कई लोग बोलते हैं 33 कोटि हमारे पास में देवी देवता हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था। तो इन्हीं बातों को अब हम और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बने जरूर रहिएगा मेरे साथ में। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद
हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।